जिस तरीके से उनका एक्सपल्शन हुआ है वो नेचुरल कोर्स ऑफ जस्टिस जो होता है उसके खिलाफ गया है कि जो उन पे आरोप लगा रहा है उनको आरोप सिद्ध करने की जरूरत पड़ती है। एनी कोर्ट ऑफ लॉ में आपको आरोप सिद्ध करने की जरूरत पड़ती है, तब किसी को आप गिल्टी करार कर सकते हैं। यहाँ पर तो विदाउट एविडेंस, सिर्फ किसी के शब्दों के आधार पर, एक फॉर्मर बॉयफ्रेंड के शब्दों के आधार पर, फिर एक इंडस्ट्रियलिस्ट के शब्दों के आधार पर उनको गिल्टी ठहरा दिया गया है। तो इट गोज अगेंस्ट द नेचुरल कोर्स ऑफ जस्टिस। तो मैं मानती हूँ यहाँ पे जिस तरीके से काम हुआ है, मोटिवेटेड हुआ है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड हुआ है, उनको साइलेंट करने का काम हुआ है। और ये तो सत्ता पक्ष का काम ही रहा है। अगर इस तरीके से चुप नहीं करेंगे तो ईडी, सीबीआई, आईटी के हवाले से करेंगे, वहाँ से नहीं करेंगे तो कुछ मिसयूज़ कर अपने पावर्स का मिसयूज़ कर करेंगे। तो विपक्ष को की आवाज़ दबाने का जो काम हुआ है दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी ने ऑब्जर्वर्स चुने हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश पांडे, मध्य प्रदेश के लिए मनोहर लाल खट्टर, के लक्ष्मण, आशा लाकरा, और छत्तीसगढ़ के लिए अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और दुष्यंत गौतम को चुना गया है। 3 तारीख को रिजल्ट्स आए थे। 3 तारीख से इनको स्पष्ट बहुमत मिला हुआ है। आज हम 9 तारीख में 6 दिन हो गए हैं और आप ऑब्जर्वर खेल रहे हैं। आपको ये सारा काम इलेक्शन से पहले जो होना था, निर्णय ले लेना था। भले ही मुख्यमंत्री का चेहरा आप ना बताते, घोषित ना करते, पर ये सारी प्रक्रिया हो जानी चाहिए थी। राजस्थान का जो सेंसिटिव माहौल है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, छत्तीसगढ़ हो या अभी मध्य प्रदेश हो, वहाँ पे म्यूजिकल चेयर्स चल रहा है, सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं। ये वहाँ की जनता के साथ मैं मानती हूँ धोखा हुआ है कि उन्होंने वोट तो आपको किया इस सोच कर कि आप लोग जल्द से जल्द जो आपने वादे किए हैं वो पूरे करेंगे। वहाँ पर तो अभी तक चेहरा भी नहीं निर्णय कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री को मोस्ट पॉपुलर जब वर्ल्ड प्रेस रैंकिंग्स आती हैं जहाँ पे हम फिसलते जा रहे हैं, वो नकार दी जाती है। उसको कह दिया जाता है कि डेटा ड्रिवन नहीं है। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स आती है तो मैडम स्मृति ईरानी कह देती हैं कि ये फ़ोन पे पूछते हैं और कोई अगर किसी ने लंच स्किप किया होगा, ब्रेकफास्ट स्किप किया होगा, तो अपने आप को कह देते हैं हाँ भूखे हैं, इसलिए उनको वर्ल्ड हंगर इंडेक्स बना देते हैं। डेमोक्रेसी रैंकिंग्स आती हैं तो उसको कह देते हैं कि सब बकवास है, वेस्टर्न आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी है, हमारे अजब सी डेमोक्रेसी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी की। और अब यही इंटरनेशनल रैंकिंग्स आ रही हैं, इसी का वाह भाई वाह लूटते हुए सारे बिलबोर्ड्स पूरे देश भर में लगेंगे कि कितने फेमस हमारे प्रधानमंत्री हैं, कितने पॉपुलर हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो ये तय हो जाए कि या तो इंटरनेशनल रैंकिंग्स जो आती हैं सब बकवास है, या ये तय हो जाए कि जो भी आती है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी की रैंकिंग्स, पॉपुलैरिटी रैंकिंग्स हैं, वो अगर सही हैं तो बाकी सारी क्यों गलत है। ये निर्णय भाजपा को लेना पड़ेगा, तब तक उनकी हिपोक्रेसी दिखाती है। एक आखिरी सवाल, बीजेपी राज्यसभा का पीएम एज अ प्रोजेक्ट करे तो बीजेपी आसानी से जीत जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि 6 तारीख को जो महागठबंधन मीटिंग होनी थी इंडिया अलायंस की, वो 6 पार्टी द्वारा कैंसिल की गई, इसीलिए वो नहीं, 6 पार्टीज ने आने के लिए मना कर दिया, इसीलिए कैंसिल कर दी गई। कैसे देखते हैं उनके वक्तव्य को? मैं ऐसे देखती हूँ उनके वक्तव्य को कि जब से उनको केंद्र में लाया गया है, उप मुख्यमंत्री थे बिहार के, जब से केंद्र में लाया गया है, उनका ध्यान नीतीश कुमार जी पे ही लगा रहता है। नीतीश कुमार जी कब चाय पी रहे हैं, नीतीश कुमार जी कब मुंबई की यात्रा कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी इंडिया समिट में क्या कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी क्या शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तेजस्वी जी कहाँ क्या बोल रहे हैं। तो ज़्यादा ठीक ये रहेगा कि अपनी पार्टी जो बिहार में एकदम कमज़ोर होती जा रही है उस पर ध्यान दें, ना कि कौन कहाँ उठ रहा है, कहाँ बैठ रहा है, इंडिया समिट में क्या बात चल रही है, क्या हमारे अलायंसेस होंगे। जो भी होगा सबसे पहले सुशील मोदी जी के साथ साथ नरेंद्र मोदी जी को प्रेस मीडिया के माध्यम से बता दिया जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।